तो स्टूडेंट की मेनली दो ही क्वेरीज होती हैं कंफ्यूजन जब वो बीटेक का कॉलेज देख रहे होते हैं कि फर्स्ट तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए होता है और दूसरी ये कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो सीएससी जैसी ब्रांचेस टारगेट कर रहे होते हैं कि कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें हमें सीएससी ब्रांच मिल जाए और अच्छे पैकेजेस वो कहीं ना कहीं टारगेट कर पाए। तो आज की वीडियो उसी रिलेटेड होने वाली है कि कौन से ऐसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यूपी के अंदर जो आप टारगेट कर सकते हो। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला कॉलेज होने वाला है वो है MNIT इलाहाबाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत ही पुरानी स्टेब्लिशमेंट है इस कॉलेज की। कॉलेज का जो मोड ऑफ एडमिशन होने वाला है कि आप इस कॉलेज को कैसे टारगेट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको जेई मेंस में अपियर करना पड़ेगा और जेई मेंस में अपियर करने के बाद आपको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसके थ्रू आप इस कॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो 12th में आपको मिनिमम 75% मार्क्स लाने पड़ेंगे। कट ऑफ जो इसका है वो सीएससी के लिए 5000 के आसपास की इसकी रैंक जाने वाली है। एनुअल फीस इस कॉलेज की 1.6 लाख के आसपास रहेगी, मतलब 2 लाख पर ईयर ऑलमोस्ट ये आपको फीस कॉस्ट करेगी। इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज रहने वाला है वो काफी बेटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं 20 लाख के आसपास इसका एवरेज पैकेज गया है और 1 CR के आसपास इसका हाईएस्ट पैकेज रहने वाला है। इसके बाद KNIT सुल्तानपुर, ये भी काफी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है, पुरानी स्टेब्लिशमेंट इसकी भी है। और इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जेई मेंस में आपको अपेयर करना पड़ेगा। जेई मेंस में अपेयर करने के बाद यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, यानी यूपी की जो काउंसलिंग होती है यूपी टेक के थ्रू आप इस कॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी इसकी, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। MNIT इलाहाबाद में 75 चाहिए था मिनिमम, तो अगर 12th में तुम्हारा उतना स्कोर नहीं जा पाया, 45 प्लस है, तो तुम एलिजिबल हो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। कट ऑफ इसका जैसा कि तुम देख सकते हो 64,000 के आसपास की रैंक होनी चाहिए तुम्हारी। एनुअल फीस इस कॉलेज का MNIT से काफी कम होने वाला है, मतलब 62 to 77 के पर ईयर तुमको कॉस्ट करेगा, जो कि MNIT के कंपैरिजन ऑलमोस्ट आधी फीस हो जा रही है इसकी। तो फीस इसकी कम रहने वाली है। एवरेज पैकेज तुम अच्छा निकाल सकते हो, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ का सही बनेगा। एवरेज पैकेज इसका 10 LPA के आसपास है, हाईएस्ट तुम देख सकते हो 45 LPA। तो अगर एवरेज से थोड़ा भी ऊपर तुम टारगेट करते हो तो 14-15 लाख का पैकेज तुम आराम से यहाँ पे कवर कर सकते हो। HBTU कानपुर, तो कानपुर का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ये भी है। इस कॉलेज का जैसा कि तुम देख सकते हो सेम क्राइटेरिया है, मतलब जेई मेंस में तुमको अपेयर करना पड़ेगा, बट यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है मेनली, अभी क्या था KNIT के अंदर तुमको यूपी टेक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बट HBTU का खुद की काउंसलिंग होती है। तो जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे तुम्हें HBTU की जो काउंसलिंग होती है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इस कॉलेज को कन्वर्ट करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका दोनों कॉलेजेस के कंपैरिजन थोड़ा अलग है। यहाँ पे तुमको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए होंगे 12th के अंदर, और कट ऑफ जो इसकी है वो 22,000 के आसपास जाने वाली है। इसके बाद एनुअल फीस इसका KNIT के सिमिलर ही होने वाला है, 75K पर ईयर इसकी फीस जाएगी। और एवरेज पैकेज इसका काफी डिसेंट हो रहा है, यहाँ पे 10 के आसपास का इसका एवरेज पैकेज जा रहा है और हाईएस्ट पैकेज इसका 36 LPA रहने वाला है। IIT लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। और जैसा कि तुमको पता है कि यूपी का कैपिटल है लखनऊ, ऑब्वियस सी बात है, काफी डेवलप भी हो चुका है, तो तुमको वहां पे अपॉर्चुनिटी सिटी वाइज थोड़ा बेटर मिल सकती है, प्लेसमेंट ज्यादा इजीली मिल सकते हैं, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज थोड़ा ज्यादा होगी, क्योंकि सिटी वाइज थोड़ा लखनऊ डेवलप्ड ज्यादा है। यहाँ पे इसका भी क्राइटेरिया थोड़ा सा सिमिलर होने वाला है। जी मेंस के एग्जाम के बेसिस पे तुम यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसके थ्रू ये कॉलेज तुम कन्वर्ट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें भी 12th में अगर तुम्हारा 45 के आसपास है, मतलब 60-70 से कम परसेंटेज अगर 12th में आए तुम्हारे, फिर भी तुम इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि इसका क्राइटेरिया काफी बेटर है। 45% चाहिए तुमको मिनिमम। इसकी फीस काफी कम होने वाली है, 70 से 80 हजार के आसपास की फीस रहेगी, मतलब 1 लाख से भी कम इसकी फीस रहेगी। 3.5 लाख में 4 साल तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, जबकि एवरेज पैकेज यहाँ पे 8 से 9 का मिल रहा है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाइज सबसे बेस्ट कॉलेज अभी तक की जो भी लिस्ट रही है उस अकॉर्डिंग IIT लखनऊ होने वाला है। हाईएस्ट पैकेज इसका 49 LPA गया है, अभी तक का हाईएस्ट 49 रहा है इसका। ZHCET अलीगढ़,
जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये एएमयू का ही पार्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी तक के कॉलेज से काफी डिफरेंट होने वाला है। इसमें तुम्हें एएमयू ट्रिपल ई में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, मतलब इसका खुद का सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम है, इसको तुम किसी भी दूसरे एंट्रेंस के थ्रू टारगेट नहीं कर सकते। इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी सही है। 12th में मिनिमम तुम्हारे 45% मार्क्स होने चाहिए। कट ऑफ जो सीएससी के लिए रहने वाली है वो कुछ ऐसी कट ऑफ रहेगी एएमयू ट्रिपल ई के थ्रू 71 के आसपास। प्लस इस कॉलेज की अभी तक के कॉलेजेस के कंपैरिजन फीस भी काफी कम रहेगी। 20K पर ईयर इसकी फीस कॉस्ट करने वाली है, मतलब 1 लाख के आसपास के अंदर तुम इस कॉलेज की प्रॉपर 4 साल की फीस कॉस्ट करेगी। एवरेज पैकेज इस कॉलेज का 7 LPA के आसपास होने वाला है, जबकि हाईएस्ट पैकेज इसका 17 LPA का गया है। MMUT गोरखपुर, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। इसका मोड ऑफ एडमिशन तो तुम इसका भी खुद का सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम रहेगा। जेई मेंस का एग्जाम में तुमको अपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद इसकी सेपरेट काउंसलिंग होगी। MMUT या कह लो, तो इसकी काउंसलिंग में तुमको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इस कॉलेज को कन्वर्ट करने के लिए। अब अगर तुम यूपी के इन कॉलेजेस को देख रहे हो तो जिन कॉलेजेस के सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं तुमको उनकी अलग से फीस भी पे करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ जा रहा है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो 55% मार्क्स तुम्हारे मिनिमम 12th में होने चाहिए और पीसीएम एग्रीगेट तुम्हारा 60% होना चाहिए। कट ऑफ वाइज इसकी 73,000 के आसपास की जो रैंक गई है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। एनुअल फीस इसकी 1 लाख के आसपास होने वाली है, जबकि एवरेज पैकेज इस कॉलेज का 6 से 7 के बीच का रहने वाला है। 50 LPA वाज हाईएस्ट पैकेज। BIT झांसी, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसकी अगर फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसकी भी फीस काफी कम रहेगी। 50,000 पर ईयर इसकी फीस तुमको कॉस्ट करेगी, जबकि इसको तुम टारगेट कर सकते हो यूपी टेक की काउंसलिंग के थ्रू, यानी जेई मेंस के एंट्रेंस एग्जाम में तुमको अपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद तुम यूपी टेक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके इस कॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ का भी काफी सही है। 45% मिनिमम मार्क्स तुम्हारे 12th के अंदर होने चाहिए, जबकि जो एवरेज पैकेज यहाँ पे जा रहा है उस अकॉर्डिंग 6 LPA के आसपास इसका एवरेज पैकेज रहने वाला है, जबकि हाईएस्ट पैकेज इसका 64 LPA के आसपास का रहेगा। IIT इलाहाबाद, IIT भी काफी अच्छा कॉलेज है। इस कॉलेज में ये है कि तुमको जेई मेंस के एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद तुम जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके इस कॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 75% मार्क्स मिनिमम तुम्हारे 12th के अंदर होने चाहिए। इस कॉलेज की जो फीस है वो 1.5 लाख पर ईयर कॉस्ट करेगी तुमको, और कट ऑफ जो लास्ट ईयर गया था वो 5,000 के आसपास का इसका कट ऑफ था, जबकि एवरेज पैकेज इस कॉलेज का 30 LPA के आसपास होने वाला है, जो कि अभी तक के कॉलेजेस के कंपैरिजन काफी ज्यादा है। और हाईएस्ट पैकेज 1 CR के आसपास रहने वाला है इस कॉलेज का। तो ये थी लिस्ट तुम्हारे यूपी के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की CSC ब्रांच के लिए। अगर तुम्हें और भी कुछ कॉलेजेस जानने हैं किसी दूसरे स्टेट में या प्राइवेट गवर्नमेंट, जो भी कॉलेजेस तुमको जानने हैं, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर दिया है, तुम जाके उस लिंक को मेंशन कर फिल कर सकते हो। हमारी टीम तुम्हें कनेक्ट करेगी और जो भी तुम्हारी क्वेरीज होगी उनको सॉल्व करेगी। इसी के साथ मैं अल्तमश, मिलते हैं अगली वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.